अच्छा, ये है वो सर्कल, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक बात पूरी नहीं होती। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली उस कनेक्ट पे चलती है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मदरसे की खास बात ये थी कि ये हमेशा बच्चों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स के ऊपर चलता है। इस पर अभी मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप बच्चे की स्ट्रेंथ्स को पहचान के उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेबस देते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल, मैथमेटिकल, मैथ्स में जो बच्चे बहुत तेज होते हैं ना, उनमें ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिकल, और चीज़ों को फौरन एनालाइज करना वो उनकी इनबिल्ट स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, अभी हमारा जो एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने अभी, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, हम अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ और फाउंडेशन में एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं। ये कुछ किताबें जो अभी तक इस हाथ से लिखी जा चुकी हैं और वो कुछ किताबें जो अभी तक हमने लिखनी हैं, और ये फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आ रही हैं विद कोलैबोरेशन विद शाजी। मेरी कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, यहाँ पर रिसर्चर और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट भी मेरे साथ था। ये 2 ब्लॉग्स हैं जिन पर मैं लिखता हूँ। 8 के करीब कोर्सेज हैं, 12,000 बच्चे, और आज का हमारा टॉपिक। सो इफ वी जस्ट गेट बिट फ्लो, तो ये बताएं कि मैंने जब इसको गूगल किया ना एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने के लिए, तो पहला स्टेप हमेशा मेरी ट्रेनिंग में ये होता है कि मैं इसकी क्लाउड वर्ड्स निकालूं कि हम किस डोमेन के अंदर रहकर बात करेंगे। तो ये वर्ड्स निकले सारे। अब इसमें कोई इरेलीवेंट वर्ड तो नहीं है कुछ नहीं है, सारे रेलेवेंट है, सारे रेलेवेंट। लेकिन 3 की वर्ड्स हैं इसमें, वो कौन कौन से? अगर मुझे एजुकेशन, टीचर्स, एजुकेशन, टीचर्स एंड पेरेंट्स आल्सो, 4 हो गए, 4 हो गए। अगर मुझे एक साइकिल बनाना हो जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे अगर एक साइकिल बनाना हो तो जो आपने 4 एलिमेंट्स निकाले हैं उनमें से 3 में से कौन सा बन सकता है? आई गेस पहला स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अच्छा, लाहौर में क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ ये होता है, मैं चूँकि कश्मीरी हूँ तो हमारी तरफ ये होता है कि टीचर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं घर वाले। वो ये समझते हैं कि जो हमारे करने वाले काम हैं वो भी वही करेंगे, टीचर ही है, जो कुछ है टीचर ही है, ठीक। यहाँ पे भी, हाँ, वेलकम टू पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, ये है वो सर्कल, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक बात पूरी नहीं होती। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली उस कनेक्ट पे चलती है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चूंकि हमारा टॉपिक है तो हमने हिस्ट्री से बात शुरू करनी है और उसके बाद हम आएंगे कि हमारे लिए इसमें क्या है। अच्छा, गोल्डन एज एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिस पे अभी तक बात नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, मदरसे का कॉन्सेप्ट आज क्या है? आज मदरसे का कॉन्सेप्ट क्या है? मुफ्ती, शरीयत और फिका, और क्या है? आलिम। नहीं, और मेनली ये है कि डिट्रैक्ट करना इस्लाम को, दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तब मदरसे का कॉन्सेप्ट ये था कि साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी, थियोलॉजी सब कुछ इकट्ठा चल रहा था, एक ही बैनर तले, एक ही बिल्डिंग में सब कुछ हो रहा था। तब स्कूल्स कॉलेजेस का सिस्टम नहीं था, तब मदरसा होता था और मदरसा सब कुछ करवाता था। अच्छा, उसके बाद आया आपका कॉलोनियलिज्म और उसने आपको ये समझाया कि साइंस इज डिफरेंट देन रिलीजन। तो फिर हमारे कट्टर मुसलमान मार्केट में आने शुरू हुए। अच्छा, मदरसे की खास बात ये थी कि ये हमेशा बच्चों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स के ऊपर चलता था, जिस पे अभी मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप बच्चे की स्ट्रेंथ्स को पहचान के उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेबस देते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर वो जैसे आइंस्टाइन की भी है कि अगर आप मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखा रहे हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं, तो वो ज्यादती पाकिस्तान में और ये। अच्छा, यहाँ की खास बात ये थी कि हर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को, अच्छा ये मेरा टॉपिक अभी भी है, आप लोग भी इसको देखिएगा कि वो निकालते कैसे थे, कि एक 5-6 साल का बच्चा है उसकी स्ट्रेंथ्स निकाली कैसे जाती थी।
डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम, पाकिस्तान की तरह नहीं। यहाँ पे जैसे एक IO लेवल है, उसके बाद O लेवल, A लेवल, उसके बाद मैट्रिक वाला सिस्टम है, फिर 2-4 और भी सिस्टम है जो मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं था। यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर किसी के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लैब में पढ़ने वाले हैं तो वो लैब में पढ़ेगा, किसी के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो घर में पढ़ने वाले, फर्ज करेंगे फिलॉसफी का अगर आगाज़ है तो वो किताबों से है, उसके लिए आपको किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है। तो एक टीचर होगा जो आपको बेसिक गाइडलाइन के साथ किताबें थमा देगा और आपको बेसिक सारा खुद कवर करना है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें फील्ड का काम बहुत ज़्यादा था, जैसे जियोमेट्री था, अलजबरा था, तो उनके लिए फिर फील्ड वर्क था। तो ये उस वक्त के डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम थे। मदरसा वाज जस्ट अ मेन पिलर, लेकिन उसके साथ बाकी जो काम होते थे वो अपनी अपनी डोमेन में रह के होते थे, तो मदरसा उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। अच्छा जी, तो अभी इस पे बात हुई कि कॉलोनियलिज्म ने कैसे हमें ये समझाया कि दीन हमें इजाज़त नहीं देता, और इसी वजह से सर सैयद के अगेंस्ट हुए लोग कि आप अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रहे हैं। और उससे पहले भी एक पूरी चेन चली जिसके रिएक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम आए, और अभी तक आफ्टर शॉक्स हम उसके बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, मीनिंगफुलनेस सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लगा मुझे इस पूरे सिस्टम का। तब ये नहीं था कि आपने जैसे अभी मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है तो उसके मुताबिक प्रायोरिटीज़ भी मटेरियलिस्टिक हो गई है कि वेल्थ होगी, फेम होगा, तब ये नहीं था। अच्छा, तब कॉन्सेप्ट ये था, माइंडसेट ये था कि आपने अपनी एजुकेशन इसलिए हासिल करनी है क्योंकि आपने अपने आप को सोसाइटी के लिए यूज़फुल बनाना है। बेसिक बात है, 1000 दफ़ा आपने सुनी होगी। मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ कि हुआ कैसे। इब्ने बतूता ने 21 साल की उम्र में अपनी काजी की डिग्री हासिल कर ली थी, ठीक है। और उनकी जो मोटिवेशन थी दैट वाज जस्ट वन लाइन कि निज़ाम कुफर के साथ चल सकता है, अदल इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। तो ये उनकी ड्राइव बनी, और उसके बाद उन्होंने बोली सीना 17 साल में मरीजों को ट्रीट कर रहे थे, पेशेंट्स डील कर रहे थे। उनकी मोटिव क्या थी? सिंपल मोटिव थी कि अल्लाह ने कहा है कि कुरान में लिखा है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो वो एक आयत पकड़ी और उसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी उसी को लेकर चले, ठीक है। सेम इब्ने खुल्दून ने इस्लामिक हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की तकरीबन 20 या 21 साल की उम्र में। अच्छा, उनका मोटिव ये था कि दीन ये कहता है कि जो कौमें तारीख से नहीं सीखती वो इबरत का निशान बन जाती। तो अगेन एक आयत, और जैसे हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है ना कि एक स्टेटमेंट मिलती है और उस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी रिसर्च कंडक्ट हो जाती है, तो सेम ईयर कि वो मीनिंगफुलनेस थी कि हमने उस बात को प्रूव करना है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ कि इस गोल्डन एज में एजुकेशन फ्री थी, मेडिकल फ्री था, और जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ जिनकी हम बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान सेहत, वो सब कुछ फ्री था। उसकी वजह ये थी कि सोसाइटी ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रही थी जो फ्री काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी आपको भी पता है कि कैसे चलता है सब कुछ, और उसके पीछे भी ग्राउंड्स हैं कि एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट चलता आ रहा है, और उसको अगर आप सिंगल हैंडेडली लेके चलना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा? हाल ओके। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं जो मॉडर्न साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपके समझने वाली। सबसे पहले, स्टूडेंट का पोटेंशियल क्या है? आप में से किसी ने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी है? नहीं। ये मॉडर्न थ्योरी में स्टूडेंट्स को समझने के लिए सबसे यूजफुल कॉन्सेप्ट है, और इनके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक 9 तरह की जहानतें पाई जाती हैं बच्चों में। और अगर आपको ये पता लग जाए कि किस स्टूडेंट में किस टाइप की जहानत है तो आपके लिए उसे डील करना आसान हो जाए। सबसे पहले आती है लिंग्विस्टिक्स वाले। ये वो बच्चे होते हैं जो ज़ुबान का बहुत ख्याल रखते हैं, अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सियासतदान लिंग्विस्टिक्स वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दे आर टोटली। अच्छा, उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल, मैथ्स में जो बहुत बच्चे बहुत तेज होते हैं ना, उनमें ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिकल, और चीज़ों को फौरन एनालाइज करना वो उनकी इनबिल्ट स्ट्रेंथ होती है। अब ये जेनेटिक भी होती है
और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो सीखते हैं वो दोनों पोर्शन से आती है। थर्ड, विजुअल लर्नर्स, वीडियोस देखकर, इन्फोग्राफिक्स देखकर, एनिमेशंस देखकर, ये वाली इंटेलिजेंस आपकी फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इम्प्रूव होती है। अब जैसे बच्चे एनिमेशन पसंद करते हैं तो उसी वजह से पाकिस्तान में 90% जो लर्नर्स हैं ये विजुअल है। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि विजुअल लर्नर्स कौन से होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लर्नर्स हैं वो विजुअल इसलिए हैं क्योंकि एक वजह ये भी है कि हमने कार्टूनों से बहुत सीखा है। टॉम एंड जेरी, उसके बाद अब तो डोरेमोन चलता है मेरे ख्याल में, तो हमारी तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड्स हमारे चेंज हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये होते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक, स्पोर्ट्स वाले बच्चे, इनको खेल कूद एनर्जी वाले, ये चाहते हैं बाहर निकलें, क्लास से बाहर, अंदर नहीं बैठना, बाहर जाना, ठीक है। तो इनमें वो वाली सेंस होती है कि आप हमें बांध के ना रखें, हमें खुला छोड़ दें, हम जो करना चाह रहे हैं हमें करने दें। डन जी, ऑल ओके। अच्छा, उसके बाद म्यूजिक वाले, नाते पढ़ने वाले, गानों वाले, सुर साज, सारे गामा पादा निसा, 8 सुरों पे खूब सारी ना, पहाड़ी राग, सब बेसिक से शुरू करते हैं। इनको ऐसे ना वो सुर में हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की आदत होती है, और उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये इसको पॉलिश कर ले तो ये बेहतर हो सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे बन सकते हैं, आतिफ असलम भी बन सकते हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल, इसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग। ये लोगों के साथ मेल जोल पसंद करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि नए दोस्त बनाए जाएं, उनके साथ गपशप लगाई जाए। अच्छा, इनके फ़ोन में ना आपको कम से कम 25, 26, 30 साल की उम्र में 1000 नंबर तो पक्के मिलेंगे, जहाँ जाएंगे उनके साथ दोस्ती कर लेंगे। अच्छा जी, आप क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, अच्छा कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं। हाँ, वो पिछले दिनों मुझे एक मिला, उसने इस्लाम दुआ करने के बाद ऐसे फ़ोन निकाला, मेरी उधर ही खड़े हुए तस्वीर बनाई, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, कहते मैं भूल जाऊँगा कि आप कौन से वाले इस्लाम। तो वो था क्या, एक एक्सट्रोवर्ट तबीयत है, एक पूरा सिस्टम है MBTI का, वो आप गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा। ये होते हैं हर इंट्रापर्सनल, अपनी ज़ात में गुम रहने वाले, ये बात शात नहीं करते, ये कम बोलते हैं, ये अपने अंदर इनका जो सिस्टम है ना, प्लानिंग वाला, डिसिप्लिन वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये उसी में रहना पसंद करते हैं। इनको अगर आप इंटरपर्सनल वाले काम दें कि जाओ दोस्तों से मिलो, ये नहीं मिलेंगे। ये घर वाले इनको अक्सर शादियों पे साथ ले जाएं तो कोशिश होती है यार कहीं साइड पे बैठ जाएं, किसी के साथ मिलना ना पड़े, तो ये बेसिकली एक जहानत है। अच्छा, फिर है नेचुरलिस्टिक, इनको कुदरती माहौल बहुत पसंद होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल दुनिया से ये चाहते हैं किसी ग्राउंड में जाएं, किसी पहाड़ पे जाएं, और ये उसी किस्म की फैंटेसी स्टोरीज भी पढ़ते हैं, टार्जन की कहानियाँ और ऑल दैट, ये उस तरह के नेचुरलिस्टिक माहौल को बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, फिर लास्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल, ये फिलोसफर्स होते हैं, मैं क्यों, मैं ऐसा क्यों, दुनिया ऐसी क्यों है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने इसके बाद क्या करना है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल मीन्स कि उन्होंने अपनी जो वजूद है ना उस पर सवाल उठाना होता है। ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में अजीब व गरीब सवाल करेंगे, जिनके जवाब टीचर्स के पास नहीं होते, ठीक है। तो वो कर क्या रहे होते हैं, वो बेसिकली वो अपना इंटेलिजेंस से सोच रहे होते हैं। अब फर्ज करेंगे इस तरह का बच्चा अगर आप सबको एक ही कैटेगरी में डाल दें तो वो चूचू का मुरब्बा बनेगा, ठीक है। अब अगर फर्ज करें लिंग्विस्टिक्स वाला को बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा राइटर बन सकता है अगर उसे ये पता हो कि कौन सा लफ्ज कहाँ यूज करना है, तो वो क्या कमाल लिखेगा, ठीक है। लॉजिकल वाला बहुत अच्छा साइंटिस्ट होगा, मैथमेटिशियन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब फर्ज करें कि अगर वो अलजबरा वाले कौन थे, जाबिर बिन हयान, अगर लॉजिकल मैथमेटिकल ना होते तो मिलता हमें अलजबरा, नहीं मिलता। तो बेसिकली उनकी स्किल आइडेंटिफाई हुई कि ये इस काम में अच्छे, और उसके बाद उन्हें क्या कहा गया कि आप इसी में कर लें। अच्छा, मज़े की बात, मैं अभी बात कर रहा था इब्ने सीना की कि 17 साल की उम्र में वो क्या कर रहे थे, मरीज डील कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी, उन्होंने पढ़ी सिर्फ मेडिकल। हमारे यहाँ FSC करने से पहले आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। उर्दू के गालिब के शेर भी याद करने पड़ते हैं, जिनका
ठीक है। अच्छा, वो सब चीज़ें उनके लिए यूज़फुल नहीं है। अगर ये सब कुछ उनको बड़ा स्पेसिफिक कर दिया जाए ना टू द टॉपिक कि आपने बायो पढ़नी है, बायो से बाहर नहीं निकलना, या बायो केमिस्ट्री पे आ जाए मैक्सिमम, आप इससे आगे नहीं जाएंगे, तो वो 16-17 साल की उम्र में दे आर प्रोफेशनल्स। 20 साल की उम्र में कर लें, लेकिन करे कौन? दैट इज अ क्वेश्चन। तो स्टार्ट टीचर से होगा कि कम से कम हम बात को समझें तो सही ना। मैंने भी 1.5-2 साल इदारा चलाया है, अभी किसी और के हवाले करके आ गया, वो पढ़ाई भी तो चलानी थी आगे। तो छोटे शहरों के यही मसले होते हैं, हम पहाड़ी हैं, कश्मीरी हैं, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बड़े शहरों में आ जाते हैं। अच्छा, फर्ज यहाँ अब ये विजुअल लर्नर्स होते हैं, ये एनिमेशंस पे जाते हैं, ठीक है, इनको ब्रॉडर चीज़ें चाहिए होती हैं, फिल्में देखना और वीडियो से समझना, ये लेक्चर से बात नहीं समझते। अच्छा, फर्ज करें आपको कोई ऐसा मिल गया जिसमें ये वाली है एबिलिटी और उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, उसे कहें इसी टॉपिक पे जाके कोई वीडियो देख लो, वो 5-7 मिनट में वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा, लेकिन आपका 1.5 घंटे का लेक्चर उसे समझ में नहीं आएगा। अगर कोई टॉपिक मुश्किल हो तो उसे नहीं आएगा। उसकी राइट इंटेलिजेंस को कनेक्ट करना विद, ठीक है, राइट सोर्स, ये पूरी साइंस है। बॉडी किनेस्थेटिक, ये स्पोर्ट्स में अगर इनको अभी से आप इनकी, अगर आपको कोई बच्चा मिलता है तो उसको मेंटली प्रिपेयर कर दें कि यार आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आप इसमें, अब मसला क्या है कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे कहेंगे आप इसको परसू तो करें ना, पाकिस्तान ही तो नहीं है, और भी पूरी दुनिया पड़ी है यहाँ पे, तो वैसे भी पाकिस्तान वाले तो कम होते जा रहे हैं, मतलब वैसे ऑफ टाइम। म्यूजिकल गाता है, नात पढ़ता है, तो इसको कहेंगे अपने शौक को कैरी करें अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, कि नाते पढ़े। ये चीज़ें इंसान की चाहते ना चाहते एक पहचान बन जाती है, बंदा जानबूझ के ऐसी चीज़ें करता है। ऐसे दोस्त मशहूर होते हैं कि वो फिलासफर हैं, एक्सिस्टेंशियल लोग जो होते हैं वो मशहूर होते हैं, यार है ही फिलासफर, ये तो कोई जाओ उन्होंने फिलासफी झाड़नी है, ठीक है, उसका नाम ही हम फिलासफर रख देते। उसकी वजह, वो जिस इंटेलिजेंस से सोच रहा है ना, उसके पास वही है, कोई दूसरी तीसरी बात है नहीं, वो मैथमेटिकल इक्वेशन आपके सामने नहीं डील करेगा। और इसी वजह से जो मैथ में आपको बच्चे अच्छे मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, और जो नल्ले मिलते हैं, जो कमज़ोर, वो बिल्कुल ही कमज़ोर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी हैं इंटेलिजेंस। अच्छा, इंटरपर्सनल वाले, इनको आप कहेंगे कोई एक्सट्रोवर्ट वाले, आप शोबे निकाल दें। वो जो मैं किताबें दिखा रहा था आपको पहले, ये वाली, तो इन सब का पैटर्न यही था। वो कैरियर वाली बुक है, तो उसमें चाहे हम ये रहे कि अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसकी 3 और चीज़ें देखनी है, टोटली 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, और उसके मुताबिक उसके लिए फील्ड सजेस्ट किया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी को मैच करता हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर उसके साथ जाती है। जैसे एक इंट्रोवर्ट है, उसको बिठा दें कि भाई आपने ये करना है कि आपने लोगों के साथ सलाम दुआ करनी है, उन्हें बताना है कि हमारा दफ्तर क्या करता है, और उनको पूरा गाइड करना, वो तो नहीं करेगा। और एक्सट्रोवर्ट को आप बिठा देंगे, यार तूने पूरा दिन बैठ के कोडिंग करनी है, कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखना है, किताब लिखनी है, वो तो नहीं लिख सकता। वो कहेगा मुझे ले जाए यहाँ से, मैं कुछ और कर लूँगा। अच्छा, अब ये वो 3 चीज़ें जो हमारी सेकंड टॉपिक है, और ये सबसे पहले विजुअल, वो बच्चे जो देख के सीखते हैं, जिन पे अभी बात हुई कि वीडियो से, एनिमेशन से, ग्राफिक से इनको चीज़ें बेहतर समझ आती हैं, इंस्टेड कि आप इन्हें लेक्चर दें। अच्छा, विजुअल बच्चे ना, आप सब लोग किनेस्थेटिक हैं, थर्ड टाइप बताता हूँ क्यों। विजुअल बच्चे हमेशा जो चेयर होती है ना उसके अगली तरफ बैठते हैं, ठीक, आगे होके बैठते हैं, हाँ ठीक है। और उनके सवालों में आपको ऐसे लफ्ज़ मिलेंगे, यार वो देखिए की है, यार ये देखना, ठीक है, वो विजुअल वर्ड मिलेंगे आपको, ऑडिटरी वर्ड नहीं मिलेंगे। यार देखिए ज़रा, मेरा टेस्ट चेक करिए, ठीक है। ये है विजुअल बच्चों की पहचान, ये देख कर समझते हैं। इनका ऑडियो वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है, और किनेस्थेटिक भी वीक। एक इन तीनों में से आपकी बेस स्ट्रेंथ होती है, और अगर आपको बेस स्ट्रेंथ पता हो ना, तो आप उस हिसाब से जो आप नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं
आप उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट करेंगे, एक विजुअल बच्चा है, तो विजुअल बच्चा उसकी वो देखकर उसको यहाँ पर एक वीडियो, आप वीडियो चला दें, बिठा दें, वो बैठ के नोट्स लेता रहेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे की तरफ, ऑडिटरी। ये वो बच्चे होते हैं जिनको सुन के समझ आती है, इनकी सुनने की सलाहियत देखने की सलाहियत से ज़्यादा तगड़ी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पसंद करते हैं कि लेक्चर हो। जो बच्चे आपकी क्लास में सवाल पूछते हैं ना, वो ऑडिटरी होते हैं और साथ में एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट बच्चा सवाल नहीं पूछता, कहता है हाँ ठीक है समझ बाद में आ जाएगी, कोई मसला है, लेकिन सवाल नहीं पूछेगा। तो ऑडिटरी बेसिकली उन्हें लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, अच्छा हमारे पास 90% जो मेरी रिसर्च है वो विजुअली है, ठीक है। वो अच्छा, उसकी वजह ये है कि फ़ोन इतना यूज़ कर लिया है कि वो पक गई आदत, वो वाली स्ट्रेंथ ना इतनी पक गई है कि अब और किसी पर गुजारा ही नहीं होता। ऑडिटरी वाले गाने ज़्यादा सुनते हैं, उनके पास हर मेहदी हसन से लेकर अरिजीत सिंह तक हर चीज़ मौजूद होगी। एंड द थर्ड इज किनेस्थेटिक। जैसे विजुअल आगे बैठते हैं ना चेयर पे, किनेस्थेटिक हर चीज़ को फील करके, यहाँ अगर कोई किनेस्थेटिक स्पीकर होता ना, उसके दोनों हाथ ऐसे होते और वो जिस भी चीज़ पे, जो चीज़ उसके एक्सेस में होगी उसको हर पूरी तरह से ना टच करके फील करेगा। किनेस्थेटिक इज बेसिकली टच, आपकी टच वाली सेंस, कि आप उसको अच्छा और सुनाएं खैरियत से, ठीक है। ये गले मिलेंगे, लंबा जफा लगाएंगे बंदे को, ठीक है। ये उनकी हैबिट में होता है। चेयर पे बैठेंगे, पीछे टैग लगा बैठे दोनों हाथों से। अच्छा, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, कोई बंदा अपनी पोजीशन ना चेंज करे, ठीक है। जो है वो नेचुरली है, ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये अच्छा है, कोई ये नहीं कोई अच्छा होता है मैं कहूँगा मैं विजुअल हूँ तो मैं अच्छा हूँ, आप किनेस्थेटिक हैं तो बुरे नहीं है। हर बंदा डिफरेंट है और उस यूनिकनेस को हमने इंजॉय करना है, ठीक है। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कुर्सी पे आते हैं, बैठते नहीं, लेट जाते, तो हम उसको भी इंजॉय करते हैं कि डॉक्टर साहब किनेस्थेटिक हैं। तो अच्छा, थर्ड टॉपिक है फैमिलियरिटी विद द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बच्चे किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं? सबसे पहले तो अपने टीचर को देख के वो बहुत मोटिवेट होते हैं, फॉर शी और ही इज द रोल मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, उनकी पर्सनालिटी से सबसे पहले बिल्कुल ऐसे है। अगर आप खुद उनको इंस्पायर नहीं कर रहे ना, वो नहीं पढ़ेंगे। मैंने स्कूल का आगाज़ एकेडमी से किया था। मैं स्कूल बनाने से पहले वहाँ पर कश्मीर में मैंने एक एकेडमी बनाई ना छोटी सी। तो हमारे स्कूलों में ये था कि बच्चे असेंबली के बाद जाते थे। तो हम चूँकि 4-5 दोस्त थे लाइक माइंडेड जिन्होंने एकेडमी शुरू की। अब ये होता था कि एकेडमी के टाइम से 15-20 मिनट पहले स्टूडेंट बाहर खड़े होते थे, सर दरवाज़ा खोलो, सर अंदर आ दो, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि एक तो हमारा उनके साथ जनरेशन गैप बहुत थोड़ा था कि हार्डली वो 9वीं 10वीं के थे तो 8-10 साल का फ़र्क था। तो हम उनको अप्रोच को समझ लेते थे, फिर उनके हमारे साथ लगती थी कि बड़े फ्रेंडली स्टाइल में हम उन्हें पढ़ाते थे। फिर जिस बेस पे उन्हें पढ़ाना है, अगर ज़्यादातर विजुअल्स है, उन्हें एक चीज़ नहीं समझ आ रही तो LCD उठा लानी है और उनके सामने रख देनी है, USB लगा के उन्हें लेक्चर दे दें। वो उसको ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। अगर आपको, अब वो रोल मॉडल जो होता है ना, वो पहली इंस्पिरेशन होता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो कुछ और भी तो होती हैं चीज़ें, जैसे रिवॉर्ड। ये नहीं कि जेब में पैसे डालने, सर एक थपकी जो होती है ना काफ़ी है, काफ़ी वो ले जाती है बंदे को ना, इतना वो पंप कर देती है ना पकड़ के, अगर अच्छे अंदाज से लगी। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ टॉपिक से, किनेस्थेटिक बच्चा आपको अगर नज़र आए और उसको आप थपकी दें और आपका काम नहीं चल रहा, किनेस्थेटिक बच्चे को आपने थपकी दी कि बेटा वेल डन, और उससे वो मोटिवेट नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, क्योंकि किनेस्थेटिक को थपकी से फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह है वो हर टाइम ही ना वो हर चीज़ को फील कर रहा होता है। तो वो उसका विजुअल बच्चे को आप थपकी दे दें अच्छा अंदाज, यार तू छा गया, वो इतना खुश होगा ना, वो सीधा घर जाएगा और कहेगा मैंने कपड़े दो, मैं अकेडमी जाऊँ, ठीक है। ये उनका 5-7 मिनट, ठीक है। अच्छा, अच्छे अल्फाज, फिर उनके गोल्स,
उन्हें बता दें। अब अगर आपने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को थोड़ा सा अप्लाई कर दिया तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, मैं कर देता हूँ। अच्छा, फिर उनके इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन अगेन 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, वो मैंने पहले पढ़ा दी। फिर उनका एनवायरनमेंट, क्लास का माहौल अच्छा है ना, तो काफ़ी खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने उन्हें सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी, जहाँ उन्हें ज़रूरत हो, उसके बाद क्रिएटिवली भी, अगर वो क्रिएटिव हैं तो उनका, ठीक है, कम्युनिकेशन पे अगर कोई कमज़ोर है तो उस पर बात करनी है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस की बात करें कि हम पढ़ाते कैसे हैं, तो इलामा इकबाल का ये स्टाइल है कि हम डिस्कशंस पे जाते हैं, जो नॉर्मली जैसे हमारी अभी चल रही है, ये बेसिकली डिस्कशन ऐसी ही क्लासेस में होता है। फिर एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि आप उन्हें कोई मसला देते हैं, जैसे उन्हें कहेंगे पाकिस्तान में बिजली नहीं आती पूरी, तो क्या वजह है, इस पर कुछ बताएं, तो वो इस पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। थर्ड इज इंक्वायरी मेथड, कि आप उन्हें कहेंगे यार इसी टॉपिक पे रिसर्च करके लेके आओ, तो आप इन तीनों में से जो बेहतर फिट हो रहा हो ना किसी भी टॉपिक पे, वो उन्हें करके ला दें, उसके मुताबिक उन्हें पढ़ाएं, वो ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे। ये आपको मिल जाएगा गूगल से भी। मेरा इस पे ज़ाती कुछ एतराज़ है और साइकोलॉजी की कुछ थ्योरीज भी इसके अगेंस्ट है, लेकिन आप ये कहते हैं लेक्चर हार्डली 5% बंदे की मेमोरी में रहता है। उसके बाद आती है आपकी रीडिंग, ऑडियो विजुअल ऑन द, इसको आप लिख लें लर्निंग पिरामिड के नाम से ना, ठीक है, ये आपको गूगल से मिल जाएगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से तरीके, अब जैसे बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ा कर ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं तो ये मुझे भी रिवाइज होगी। डन, एनी क्वेश्चन? ऑल डन।